जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी का जेई में कितना रोल है। हम इस सेशन में, ये सेशन लंबा जरूर है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एएम जीएम इनइक्वालिटी ही नहीं उसके पापा के बारे में भी बात करेंगे और अच्छे से डिटेल में करेंगे आराम से। ये रैंक सेवर सीरीज है जो ये इंश्योर करती है कि हमारे मार्क्स इस वजह से लूज आउट ना हो कि हमने कुछ चीजें स्किप कर दी हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। आमतौर पर एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी के बारे में सब लोग जानते हैं कि एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है। इसके बारे में ये सब लोग यूजुअली जानते ही होंगे, पर ये इनकम्प्लीट है एटलीस्ट फॉर जेई। मतलब ये सिर्फ छोटी पिक्चर है। कंप्लीट पिक्चर क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये है कंप्लीट पिक्चर। ये इनइक्वालिटी सिर्फ इतनी सी नहीं है, जेई के स्कोप में ये इतनी बड़ी इनइक्वालिटी, हम सिर्फ इसके बारे में फोकस करते हैं, पर क्वेश्चंस पूरे स्पेक्ट्रम पे कहीं भी आ सकते हैं। ये पूरा वर्जन है। अब इन चीजों को एक एक करके समझते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स आई हैं ये हैं क्या, और इनका इससे क्या कनेक्शन, और इन तीनों का आपस में भी क्या कनेक्शन है, ये हमें बड़े ध्यान से समझना होगा। भाई ये जो दो टर्म्स हैं पीएम प्लस और पीएम माइनस, ये एक्चुअली एक टर्म नहीं है, ये पूरी फैमिली है। और इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पीएम प्लस क्या और पीएम माइनस क्या, ये ऊपर चार्ज क्या लगाए हुए हैं। ऑल्सो हम एक सिंपलेस्ट केस की बात करते हैं कि जब हमने दो पॉजिटिव नंबर ए और बी ले लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपलेस्ट केस। उससे अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे के केसेस की तरफ चलेंगे। हम इस सेशन में नॉट जस्ट इन इनइक्वालिटीज को समझेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, जेई के कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि आप इससे परेशान ना हो और आपके मार्क्स न खोए। अब एम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, विच इज अरिथमेटिक मीन, जो बेसिकली दो नंबर्स का एवरेज होता है, दो नंबर्स को ऐड करके अपॉन 2 कर दिया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन एक और तरह का एवरेज होता है, इसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। ये हम इनइक्वालिटी जो डिफाइन कर रहे हैं ये सारी, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए कर रहे हैं, तो ए और बी यहां पर पॉजिटिव ही है। जीएम इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है दो नंबर्स के लिए। तीन नंबर्स होंगे तो ऐसा ट्रू नहीं है, दो नंबर्स के लिए ये बात ट्रू है। जीएम स्क्वायर इज एम इंटू एच एम। तीन नंबर होंगे तो ऑफकोर्स ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए बी सी की पावर 1/3 हो जाएगा। और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये दिस विल बी हार्मोनिक मीन। तो ऑफकोर्स तब ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। अब जरा समझते हैं कि ये तो हम am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम तो हम लोग जानते ही हैं। ये पीएम प्लस क्या है? नाउ दिस पीएम प्लस इज नथिंग बट पावर मीन। पावर मीन की क्या डेफिनेशन होती है? पावर मीन ये होता है, पावर मीन एक सबस्क्रिप्ट के की फॉर्म में डिफाइन होता है। यहां पे के लगता है। कैसे डिफाइन होता है? पावर मीन के इज नथिंग बट उन नंबर्स की पावर के करके ऐड करो, और दो नंबर है तो अपॉन 2 करो। मतलब पावर्स का पहले एवरेज लेना है, ए रेस्ट पर के प्लस बी रेस्ट पर के का ही एवरेज ले लो, और फिर क्योंकि आपने पहले पावर के लगाई थी तो उसका खामियाजा भुगतते हुए 1/k रूट ले लो। मतलब तीन नंबर होंगे तो ए रेस्ट पर के प्लस बी रेस्ट पर के प्लस सी रेस्ट पर के। अब तीन नंबर थे तो एवरेज लिया तो अपॉन 3, और क्योंकि पावर के पहले ली थी तो उसका पश्चाताप करते हुए 1/k किया। आप PM2 ऐसा दिखेगा दो ही नंबर्स के लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट, दिस विल बी कॉल्ड PM2। अब PM3 ऐसा दिखेगा दो नंबर्स के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई 2, मतलब दो नंबर्स हैं और हम PM3 लिख रहे हैं तो पावर 3 करेंगे, तो दोनों की पावर 3 करके ऐड किया, फिर एवरेज लिया, और क्योंकि पहले पावर 3 ली थी इसलिए पावर अल्टीमेटली 1/3 कर दी, PM3 है। अब कहानी क्या है कि AM भी देखा जाए तो एक पावर मीन ही है खुद। क्यों है? क्योंकि AM में देखो ध्यान से, ए रेस्ट पर 1 प्लस बी रेस्ट 1 पावर 1 करके एवरेज लिया जा रहा है, और उसके बाद हम पावर 1/1 कर रहे हैं, तो AM इज नथिंग बट PM1। तो ये PM1 है एसेंशियली, दिस इज योर PM1। AM खुद एक पावर मीन है, बस उसमें k की वैल्यू 1 है। अब एक्चुअली पावर मीन का इस कंडीशन, इस इनइक्वालिटी में क्या रोल रहता है कि AM तो पावर मीन 1 है, PM2 PM1 से बड़ा होगा, PM3 PM2 से बड़ा होगा, PM4 PM3 से बड़ा होगा। मतलब पावर मीन ऐसे चलता है।
PM1 विच इज एसेंशियली योर AM। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती है, ये सबस्क्रिप्ट ये बढ़ता रहेगा, वो और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। तो ये पावर मीन वाली इनइक्वालिटी होती है। क्वेश्चन में कौन सी पावर लेनी है, क्वेश्चन देख के ही डिसाइड कर पाएंगे। जरा अगली टर्म्स को भी अच्छे से समझते हैं। हार्मोनिक मीन को भी जरा समझिए। हार्मोनिक मीन भी पावर मीन ही है एक तरह का, पर वो PM-1 है। अगर मैं A की पावर -1 प्लस B की पावर -1 कर ऐड करूं, उसके बाद उसका एवरेज लूं, और क्योंकि मैंने पावर -1 की थी तो उसका पश्चाताप करते 1/-1 करूं, तो आप देखिए अल्टीमेटली यही आ जाएगा। तो ये जो हार्मोनिक मीन है ये भी PM-1 ही है, तो ये भी PM-1 है। यानी K जो है ना, वो जो सबस्क्रिप्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी से यहां पर भी कुछ पावर मीन्स आते हैं। कैसे आते हैं उनको भी देखते हैं कि अगर पावर मीन -2, पावर मीन -3 और इससे भी छोटे होंगे, मतलब देखने में बड़ा मजेदार लग रहा है। ये पावर मीन 1 है जो खुद AM है, इससे बड़ा पावर मीन 2, इससे बड़ा पावर मीन 3 एंड सो ऑन। GM बीच में ऐसे ही आ जाता है। ये पावर मीन -1, इससे भी छोटा पावर मीन -2, पावर मीन -3, पावर मीन -2 कैसा दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लेट से 3 नंबर के लिए निकालना है तो तीनों नंबर की पावर -2 करके ऐड करो, फिर एवरेज लो, और क्योंकि पहले पावर -2 की थी तो पश्चाताप करो 1/-2। ये है पावर मीन -2 3 नंबर के, और ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक्चुअली PM उधर प्लस वाले होते हैं, इधर माइनस वाले होते हैं, GM बीच में होता है, AM से बड़े होते चले जाते हैं। और आप समझ सकते हैं 3, 2, 1, और मैंने देखा है कहीं कहीं GM को भी पावर मीन 0 लिख देते हैं, पर ठीक है, आप उसके बारे में सोचिए नहीं। PM-1, PM-2, PM-3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसके अलावा यही जैसे PM-2 ये है, PM-3 ये है, PM-2 आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, PM-3 को सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा। अब ये कैपिटल M और स्मॉल m क्या है? कैपिटल M कुछ नहीं है, वो जो नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आपने लिए जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, ये जो कैपिटल M है उसका ग्रेटेस्ट है, उसका मैक्स है उस पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ा, और स्मॉल m उस पूरी के अंदर जो सबसे छोटा है। तो कैपिटल M और स्मॉल m जो है मैक्स और मिन है। यानी अगर आपने 3 या 4 नंबर के लिए किया तो अरिथमेटिक मीन से बड़ा पावर मीन 2 होगा, उससे बड़ा पावर मीन 3 होगा, सबसे बड़ा उन चारों नंबर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, और उन चारों नंबर का सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा। ये पूरा एक सीक्वेंस बनता है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े नंबर के बीच में ये सब बैठे होते हैं। GM बीच इधर है, GM से बड़ा AM, फिर उससे बड़ा PM2, उससे बड़ा PM3 एंड सो ऑन। GM से छोटा HM, फिर PM-2, फिर PM-3 एंड सो ऑन। M और कैपिटल M इसकी बाउंड्री बनाते हैं। अब अगर हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि कैपिटल M क्या है और स्मॉल m क्या है, तो सवाल ये आता है कि इक्वलिटी का क्या खेल है, इक्वलिटी कब आती है। तो लोग ये तो जानती है जब AM इक्वल टू GM होता है तो जिन नंबर्स पे आप लगा रहे हैं, और यहां हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिन नंबर्स पे आप लगा रहे हैं वो नंबर्स इक्वल हो जाते हैं कि भाई AM इक्वल टू GM होगा। तो लेट्स से 3 नंबर पे मैंने AM इक्वल टू GM, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया, पर दोनों AM और GM इक्वल आ गए, तो सारे नंबर्स ही इक्वल हो गए। ये ऐसा लोग कहते हैं, बट एक्चुअली इस पूरी टर्म में खाली AM GM नहीं, कोई से भी 2 टर्म इक्वल हो जाए, कोई से भी 2 इस पूरे सीक्वेंस में, तो सारे ही ये इक्वल होते हैं आपस में। मतलब अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो भी ये सारे आपस में इक्वल है। इनफैक्ट कैपिटल M और स्मॉल m भी इक्वल है आपस में। वो एक सी सीरीज है, इसके सारे नंबर सेम ही है, सारे नंबर भी सेम है और ये सारे के सारे भी सेम है। इस पूरी सीरीज में कोई से भी 2 इक्वल हो जाए तो सारे इक्वल हो जाते हैं, सारे के सारे, ऑल ऑफ देम। अब ये बात अगर हमें समझ में आती है तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोचते हैं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, समझ में आता नहीं है और चीजें ग्रैब होती नहीं है। हम पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस विद ट्रैप करेंगे, और थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए जेई के लिए परफेक्ट है, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत है नहीं। ये जेई के लिए परफेक्ट काम आपका कर जाए। ध्यान दीजिए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ग्राफ से हो सकते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद तुक्के से हो सकते होंगे, कैलकुलस से हो सकते होंगे। अब आप ये नहीं लिखिएगा कमेंट्स में कि तो मैं उससे कर दूंगा, इससे कर दूंगा, फिर आप ये वीडियो देख ही क्यों रहे हैं। इस वीडियो का पर्पस AM GM HM और ये पूरी पावर मीन वाली पूरी इनइक्वालिटी समझना है।
तो चलिए लेट्स से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, मैंने एक बड़ी प्यारी बुक में देखा था। ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है कि 2n ग्रेटर देन इक्वल टू ये। अब इसको देख के कई बार बच्चे थोड़े से पजल हो जाते हैं, यार ये है क्या बीमारी, इसको कैसे हैंडल करेंगे। सो थोड़ा सा जिन बच्चों को बायनोमियल याद है वो एक चीज देखते हैं कि यार ये जो 4 की पावर n है ये एक्चुअली ना 2 हो गया, जो कि 2nc0 प्लस 2nc1 प्लस 2nc2 से लेकर 2nc2n तक का समेशन होगा ये क्वांटिटी, और उसको हम 2n+1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहीं से लोगों को दिख जाता है अरे रे 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 रे, ये तो 2nc0 2nc1 2nc2 टिल 2nc2n जो कोफिशिएंट्स है, बायनोमियल कोफिशिएंट, उनका एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है। तो ये साइड तो अरिथमेटिक मीन है उनका, तो अरिथमेटिक मीन से कोई बड़ी चीज निकालनी होगी। अब बड़ी चीज होती है पावर मीन स्क्वायर करके ऐड करना होगा या क्यूब करके ऐड करना होगा। अब स्क्वायर करके ऐड करना ये नहीं देगा, क्यूब करके ऐड करना ये नहीं देगा। एक्चुअली ये 2ncn तो इसी सीरीज का एक नंबर है, एक्चुअली सीरीज का मिडिल पार्ट है, मिडिल टर्म है 2ncn। और जिन लोगों ने बायनोमियल पढ़ा है वो जानते हैं वो इसका ग्रेटेस्ट टर्म 2ncn, ये सबसे बड़ा टर्म है इसका। तो अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो दिस इज योर कैपिटल है, तो ये कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन है, हेंस प्रूव्ड। दिस इज दी 2ncn इज नथिंग बट मैक्स, सबसे बड़ा आउट ऑफ दीज ऑल। तो जिन लोगों ने बायनोमियल पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, वो देख सकते हैं, डायरेक्ट हो जाए। जिन्होंने बायनोमियल नहीं पढ़ा वो रोए नहीं, सारे क्वेश्चन इसके बायनोमियल वाले नहीं है, नॉन बायनोमियल वाले भी है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट 2 क्वेश्चन है कि a² + b² + c² उसने 9 दे रखा और abc सब पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि 1/a³ + 1/b³ + 1/c³ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3 है। अब जरा देखते हैं, हमें नंबर्स के स्क्वायर्स के बारे में बता। अच्छा, हिंट क्या होता है कि इसमें AMGM इनइक्वालिटी लगेगा? ये ना सबसे बड़ा हिंट यही होता है, पॉजिटिव नंबर्स दे रहा है। आपको पता है दूसरी इनइक्वालिटीज है उसमें कई बार पॉजिटिव नंबर्स की जरूरत भी नहीं होती, कॉची-शॉर्ट्स वगैरह में, इसमें पॉजिटिव दिया है तो काफी चांस है ये AMGM वाली इनइक्वालिटी का खेल होगा इसमें, ये जो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी। अब देखते हैं उसकी कौन सी टर्म्स यूज हो रही है। ये तो समझ में आता है, ये हमें पावर मीन दे देगा, तो पावर मीन, ये पावर मीन 2 इज नथिंग बट a² + b² + c² अपॉन 3 का स्क्वायर रूट। तो पावर मीन 2 कुछ नहीं है, यहां पे 9 डालेंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो पावर मीन 2 हमें पता है। ये टर्म्स कहां पे प्रेजेंट करेंगी? 1/a³, 1/b³, 1/c³। अब यहीं पे क्लिक होने लग जाता है, अरे ये तो पावर मीन -3 है। पावर मीन -3 कैसे दिखेगा? a⁻³ + b⁻³ + c⁻³ अपॉन 3 और होल रेस्ट पावर 1/-3, ऐसा दिखेगा। हमें इसी क्वांटिटी के बारे में बात करनी है, तो इसी क्वांटिटी को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट x। हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3 प्रूव करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। और हमें पता है PM2 PM-3 से बड़ा होगा ही होगा। तो अगर हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं PM2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू PM-3, ये क्वांटिटी √3 बन गई थी। ये x था जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में कमेंट करना है, वी हैव टू कमेंट अबाउट x ओनली। ये x है, तो x/3⁻⁻⁻⁻3। अब दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए, ये 3/x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ गया, हेंस प्रूफ। तो काफी डायरेक्ट है, प्रोवाइडेड हमें पता है PM2 और PM-3 में आपस में कनेक्शन है। ये कर सकते, इसको और भी तरीके से भी कर सकते हैं, देयर आर अदर वेज टू डू इट, बट ये तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी डायरेक्ट है। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, x जो है बिटवीन 0 to π/2 है, हमें प्रूव करना है 2⁻³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू √sin x + √cos x। अब जरा समझते हैं कि ये दो नंबर्स का एडिशन हो रहा है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है इस इंटरवल में, और एडिशन से बड़ा कुछ चाहिए। तो अगर लेट से मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं,
तो ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई 2 हो जाए, विच विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट साइन एक्स एंड रूट कॉस एक्स। तो ये तो अर्थमेटिक मीन है। अब अर्थमेटिक मीन से बड़ा कुछ ढूंढते हैं जिससे यहां पर ये नंबर जनरेट हो जाए और ऑफ कोर्स कांस्टेंट आंसर आ जाए, क्योंकि एक्स की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए आपको। तो बताओ रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स, ये दो नंबर हैं, हम पावर मींस बड़े कर सकते हैं, इनकी कौन सी पावर करूं कि ये ऐड होके कुछ अच्छा दे दे? ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी इनकी पावर 4 करके ऐड कर दूं, PM4 निकाल दूं, तो इट इज रूट साइन एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस रूट कॉस एक्स रेस्ट पावर 4 अपॉन 2 होल रेस्ट पावर 1/4, विच विल बी 1/2 होल रेस्ट पावर 1/4। तो क्या PM4 AM से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना आ रहा है? दिस इज 1/2 रेस्ट पावर 1/4। तो यस, दिस इज PM4 ग्रेटर देन इक्वल टू AM, हेंस प्रूव। तो ये प्रिटी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हमें ये इनइक्वालिटी पूरी पता है तो हम अच्छे से पकड़ सकते हैं, पर क्वेश्चंस डायरेक्ट होना कोई जरूरी भी नहीं है, जो हमें थोड़ा सा ट्रबल भी कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है यूजिंग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना है, तो ध्यान रखिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है और ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है अगर हम इन्हीं दोनों को यूज करते हैं। तो चलिए AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM उसने कहा है, तो इसको पहली क्वांटिटी अल्फा मान लेता हूं, इसको दूसरी क्वांटिटी बीटा मान लेता हूं, दोनों के दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अल्फा बीटा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है, दिस होल इज योर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अल्फा बीटा। 2 रूट अल्फा बीटा क्या होगा? 2 6 12, तो 12 आंसर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ रहा है। इसकी वजह से इसको मिनिमम वैल्यू हम क्लेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट आंसर इस केस में बाई चांस 12 हो गया है। बढ़िया था, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसमें हमें क्यों हिंट भी था? अगर वो बोलता भी नहीं कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना भी है, तो हमें क्या हिंट होता? हिंट ये होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आ रहा है ना, तो एडिशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए और मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM काफी अच्छे से फिट बैठ रहा है। चलिए इधर ट्राई करते, दूसरे वाले में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये भी है तो बढ़िया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कांस्टेंट आ रहा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, ये भी बढ़िया है। तो लोग इसमें भी वही लॉजिक ट्राई करते हैं कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और इसमें वापस उनका आंसर वही 12 आ जाता है, और फिर वो बोलते हैं कि 12 इसकी मिनिमम वैल्यू है। दिस इज व्हाट पीपल ट्राई टू क्लेम, बट वो एक ट्रैप है। अब जरा बात समझते हैं वो 12 मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं है। भाई ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ रहा है, तो क्या अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फ्लॉप हो गया? ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट सच है, ये झूठ नहीं है। दिस इज ट्रू। 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। आप ऐसा करके ऐसा लाके प्रूव कर सकते हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 रूट अल्फा बीटा, तो आपका आंसर 12 आ रहा है, कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। और ये एक सच्चाई आपको पता लगी है कि इन दोनों का एडिशन 12 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, पर ये एक सच्चाई है जिससे हम मिनिमम वैल्यू क्लेम करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए ये भी एक सच्चाई है, साइन थीटा कोई नंबर है थीटा, उसका साइन हमेशा -1000 से बड़ा या इक्वल होगा, ये सच है। कई लोग बोलते नहीं सर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। पहली बात, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये दोनों सच नहीं होने चाहिए इसको ट्रू बोलने के लिए, दोनों में से कोई एक ही सच होना चाहिए। दोनों में से एक पार्ट भी सच हो गया, इसमें दो पार्ट होते हैं, ग्रेटर देन वाला और एक इक्वल टू वाला। अगर ग्रेटर देन वाला पार्ट भी सच है तो भी इसको ट्रू बोला जाएगा, इक्वल टू वाला पार्ट सच है तो भी ट्रू बोला जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको ये लिखा हुआ मिले 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है।
क्योंकि इस बार ग्रेटर देन वाला पार्ट सच नहीं है पर इक्वल टू वाला पार्ट सच है। तो पहली बात ये सच है, कोई जरूरी नहीं मैं इक्वल टू लिखूं या नहीं लिखूं, डजंट मैटर, दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। पर इसका मतलब ये कहना कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 1000 -1000 है, ये गड़बड़। क्योंकि इनइक्वालिटी एक सच देती है, इट गिव्स यू अ ट्रुथ कि ये क्वांटिटी इससे बड़ी है या ये क्वांटिटी इससे छोटी है, ये सच देती है। वो सच आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तब देगा जब वो अचीवेबल भी होगा। अब साइन थीटा ये इनइक्वालिटी मुझे मिल जाए कहीं पे तो मैं इसको सच बोलूंगा, यस दिस इज ट्रू। बट डज दिस मीन साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1000 है? बिल्कुल भी नहीं, आई कांट से दैट, क्योंकि साइन थीटा -1000 कभी अचीव करता नहीं है। तो ये भी हमें एक इनइक्वालिटी मिली है कि हाँ ये 12 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है, पर तुम पहले साबित तो करो ये 12 के इक्वल हो सकता है तो उसको मिनिमम वैल्यू बोले। तो इनइक्वालिटी सच जरूर देती है पर उसको मिनिमम वैल्यू बनने के लिए एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि भाई ये पॉसिबल है इक्वालिटी, तो ही इसको मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू बोला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी साइड यूज कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में ये समस्या इसलिए नहीं थी, पिछले क्वेश्चन में लेट्स से ट्राई कि हमने बड़े मजे से इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने 12 बोल दी थी पिछले क्वेश्चन में। अब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, हम ये इक्वालिटी अचीव हो रही है ये क्लेम कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि नहीं नहीं ये बिल्कुल 12 के इक्वल हो सकता है पिछले क्वेश्चन में, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसके इक्वल हो गया, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं अर्थमेटिक मीन एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो सकता है इस केस में, तभी तो अपनी वो मिनिमम वैल्यू जो हम अचीव कर रहा है। अगर वो इसके इक्वल हो सकता है इसका मतलब जिन नंबर्स पे हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगाया है वो दोनों नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम देखते हैं 4 tan square x इज इक्वल टू 9 cot square x क्या आपस में इक्वल है? तो tan raised power 4x इज इक्वल टू 9/4। तो एक tan square x आ रहा है जो चाहे गंदा आ रहा है 3/2, एक tan x ऐसा आ रहा है जिसपे हाँ हो जाएगा √3/√2, एक ऐसा tan x होगा जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ अचीवेबल तो है, कोई इशू नहीं है। पर क्या ये काम सेकंड वाले में भी हो रहा है साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर वाले में? लेट्स ट्राई। जैसे ही हम साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर वाले में जाते हैं हम बोलते हैं कि भाई हाँ चल तू 12 के इक्वल हो सकता है, लेट अस ट्राई। हम वापस वही काम करने की कोशिश करते हैं, हम वापस जब वही काम करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है हम अचीवेबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल 12 के इक्वल पॉसिबल है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्लेम, दैट मींस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल है, यानी उस केस में जिन क्वांटिटीज पे हमने लगाया है वो क्वांटिटी आपस में इक्वल है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्लेम। तो जब हम ये क्लेम करते हैं तो 4 sin square x इक्वल टू 9 cosec square x होगा, यानी sin raised to power 4 9/4 होगा। तो sin square x 3/2 है, जब sin square x 1 से बड़ा कैसे आ जाएगा? तो नॉट पॉसिबल है। तो हाँ ये 12 या 12 से बड़ा जरूर है पर 12 अचीव नहीं करता है, इस वजह से इसकी मिनिमम वैल्यू 12 से और बड़ी आएगी, आंसर कुछ और आएगा, बेटर आंसर आएगा। ये सच्चाई है, बस ये मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा है। क्वेश्चन अगर ये बोल रहा होता ना प्रूफ दिस, तो ये प्रूफ सही था। क्वेश्चन प्रूफ नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि भाई आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब मिनिमम तो वही होगी ना जो अचीव होगी, मिनिमम नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा पंगा है। तो करें क्या फिर इसमें? अब देखो कहानी ये है, यही वाला क्वेश्चन एएमजीएम से उतना डायरेक्ट है नहीं, ऑल्दो ये क्वेश्चन ग्राफ से बहुत इजीली कर हो सकता है और हम लोगों ने अपने कोर्स में इसको बहुत अच्छे से डील किया, ऐसे क्वेश्चंस को काफी अच्छे से डिटेल में डील किया, किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, जिसमें ये अचीवेबल नहीं है उसमें क्या करना चाहिए। हम अभी ग्राफ्स और उसके बारे में इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे। हम क्या इसको एएमजीएम से कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, इसको थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेशन हमें करना होगा जिसकी वजह से हमारा काम हो जाएगा। मैनिपुलेशन मैं दिखाता हूं। ये 4 sin square x 9 cosec square x के इक्वल नहीं हो पा रहा था, तो उसको तोड़ देते भाई, ठीक है इतना बड़ा नहीं बन पा रहा है लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट के इक्वल हो जाए। तो ध्यान से देखना, मैं इसमें से 4 cosec square x अलग कर रहा हूं और 5 cosec square x अलग कर रहा हूं। अब आपको लोग बोल सकते हैं आपने 4 और 5 में क्यों तोड़ा? आप 3 और 6 में भी तोड़ सकते थे, 3 cosec square x प्लस 6 cosec square x। ऐसा क्यों किया आप अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे कि मैंने 4 इसको 4 में क्यों तोड़ा, इसको 5 में क्यों तोड़ा, और ये चीजें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस और उससे आएगी। अब देखिए हम कैसा करने जा रहे हैं,
हम इसको 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे और 5 टाइम्स कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू एक अलग तरह से निकाली जा सकती है। अगर दोनों x जो ये मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं अगर सेम x हो जाते हैं तो हम कहेंगे ओवरऑल दोनों के दोनों अपना मिनिमम सेम x पे अचीव कर रहे हैं, इसलिए काम चल जाए। तो देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता हूं, तो बीच में मैं इसको अल्फा लेता हूं और ये है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अल्फा बीटा, वही am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इसके हिसाब से 2 के अंदर रूट के अंदर 1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। पूछ लेते हैं क्या तो 2 भी हो सकता है? 2 हो तो सकता है, ट्राई करते हैं। 2 तब होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स 9 कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं हो पा रहा था, पर साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल तो हो सकता है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो साइन रेस्ट पावर 4x कम्स आउट टू बी 1, जो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे अचीव हो रहा है। तो ठीक है, ये तो मिनिमम 2 होगा जब साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स दोनों 1 होंगे। अब कोसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कोसेक स्क्वायर एक्स तो आप जानते ही है 1 टू इंफिनिटी होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी जब कोसेक स्क्वायर एक्स 1 होगा या साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो ये भी मिनिमम वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे अचीव कर रहा है। तो बाई चांस दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के दोनों साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई जस्ट बाय लक, एंड ध्यान रखिए लक था हमारा, कि ये भी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, ये भी कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। ये लक था, हक नहीं था। दोनों के दोनों सेम एक्स इक्वल टू 90 डिग्री पे अचीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4 एफ एक्स प्लस 5 जी एक्स की मिनिमम वैल्यू 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, उसकी मिनिमम वैल्यू प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू करके 13 आंसर आएगा। तो एक्चुअली इसका आंसर 13 है, जो हम एम जीएम के थोड़े इस्तेमाल से लगा सकते हैं। और आप समझ सकते हैं अगर मिनिमम वैल्यू 13 आया है तो वो 12 वाला आंसर भी गलत नहीं था, वो भी सही ही था। एक्चुअली आपने ये प्रूव किया है कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, और अब आपको पता लगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 13 है, कि मिनिमम वैल्यू ही 13 है। 13 जो है खुद ही 12 से बड़ा है, तो वो भी झूठ नहीं था, वो भी सच ही था। अच्छा, अब कई लोग अब समझ पा रहे होंगे कि शायद मैंने 9 को 4 और 5 में क्यों तोड़ा, मैं ऐसे भी तोड़ सकता था 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 6 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या दिक्कत आती कि यस इसमें एएमजीएम हम लगा लेते, तो उसकी इसका मिनिमम तब होता जब ये दोनों इक्वल होते, क्योंकि याद रखिए एएम इक्वल टू जीएम तभी होता है जब वो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। इनफैक्ट वो पूरी सीरीज के कोई से भी दो टर्म्स तभी इक्वल होते हैं जब नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। इससे आपको साइन रेस्ट पावर 4x मिल जाता 3/4, यानी साइन स्क्वायर एक्स यही मिलता आपको √3/2। और ये पता है मिनिमम होने के लिए कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 बनाना चाहता, यानी साइन स्क्वायर एक्स को 1 बनाना चाहता। तो ये अग्री नहीं करते, वो तो कहता है मैं 90 डिग्री पे 1 होऊंगा, ये कह रहा मैं तो 90 डिग्री पे 1 नहीं होऊंगा, मैं तो किसी और एंगल पे मिनिमम होऊंगा। तो लड़ाई चलती रहती, हम उसको ऐड नहीं कर सकते थे। मुझे पता था कि वो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा, तो यहां पर भी मैंने ऐसा ही करने की कोशिश करी कि वो कोफिशिएंट दोनों सेम बन जाए। तो ये मैंने किया। देयर आर बेटर मेथड्स टू डू दिस क्वेश्चंस, पर अभी के लिए मैंने आपको ये वाला प्रेजेंट किया है। अब देखिए ऐसे ही अब 4 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है, खाली एएमजीएम नहीं लगाना है। पर फिर भी चलिए एएमजीएम से ट्राई करते हैं, और थोड़ा ध्यान रखेंगे इक्वालिटी अचीव हो रही है तभी उसको मिनिमम बोलेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे मैंने उसमें आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं, बहुत पहले जो पहले क्वेश्चंस कर रहे थे डायरेक्ट वाले, उसमें आपको इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए कह रहा था, आप बड़े मजे से कर रहे थे। इधर मैं आपको मिनिमम के लिए बोल रहा हूं, तो आपको अचीवेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ठीक है, 4 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ दिस, एएमजीएम लगा दिया आपने। ये अल्फा है आपका, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अल्फा बीटा। तो 12 बाहर आ जाएगा, 12 मॉड सेक एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, ये 24 बाय मॉड साइन 2x हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट आंसर नहीं है,
तो लोग कहते हैं सर घबराने की जरूरत नहीं है, ये इससे बड़ा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो अगर मैं नीचे 1 डाल दूं तो ये 24 जो है ये 24 से बड़ा ही होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 24 फॉर श्योर। इस साइड को और छोटा कर रहा हूं, ये इसको पीट रहा है, ये इसको पीट रहा है। भाई sin 2x के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो डिनोमिनेटर आपने बड़ा कर दिया, डिनोमिनेटर बड़ा करने से चीज और छोटी हो गई। ये इसको पीट रहा है, ये इसको पीट रहा है, तो आपको ये 24 आंसर नजर आएगा। पर क्या ये 24 आंसर सही है? चेक करना पड़ेगा। ये सच्चाई आई है, यस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है, दिस इज ट्रुथ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें कांस्टेंट ही लाना होता है, हम उसको वापस भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पर क्या ये 24 आंसर है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअली ये आंसर रॉन्ग है। हुआ क्या है, दिक्कत यह है, बात कांस्टेंट की नहीं है कि कांस्टेंट लेके, इट्स नॉट अबाउट कांस्टेंट, इट इज अबाउट दैट यू आर क्लेमिंग दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब आप एक तो ये वाली इक्वालिटी क्लेम कर रहे हो कि ये अचीव होगी, और साथ में ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी क्लेम कर रहे हो। और क्योंकि अब आपने कहा कि दोनों इक्वालिटी इक्वल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तब वो 24 बन जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल हो सकता है और ये इसके इक्वल हो सकता है, और सेम एक्स पे होने वाला है काम। तो आइए उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में आपका tan स्क्वायर एक्स 9/4 आएगा। लेकिन ये अगर इसके इक्वल होना चाह रहा है तो मॉड sin 2x 1 होना चाहिए, यानी x 45 डिग्री होना चाहिए। तो वो तो 45 डिग्री वगैरह पे बोल रहा है मैं इक्वल होऊंगा, वो कह रहा है कि मैं एक tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9/4 पे इक्वल बनूंगा। तो सेम एक्स ऐसा है ही नहीं जो पूरे में खट करके इक्वलिटी बना पाए, तो 24 आंसर तो रॉन्ग है। इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, ये वो रीजन है इसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि वेरिएबल आंसर रहा है यहाँ पे, क्योंकि फिर इसको सही करने के लिए इसकी एक और इनइक्वालिटी आ जाएगी, फिर आपको दो दो इनइक्वालिटी की अचीवेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, और दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा कि दोनों एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये गड़बड़ होती है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं हाँ कांस्टेंट ही बन जाए, एक ही बार में काम हो और एक ही बार चेक करूं मैं। तो कांस्टेंट कैसे बनाया जाए, तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा जरा समझते हैं। कुछ ऐसा मैनिपुलेट करो कि एक ही बार में कांस्टेंट आ जाए, नहीं तो जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है वो भी अपना हक मांगेगी, क्योंकि हम मिनिमम क्लेम कर रहे हैं। अगर खाली यही होता ना शो कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया था भाई, खत्म था क्वेश्चन। तो दो की जगह एक ही करना पड़े, तो क्या मैनिपुलेट, सब सेक्स स्क्वायर एक्स तो कोसेक्स स्क्वायर एक्स से कटेगा नहीं, इट विल नॉट गेट कैंसल्ड। तो हम क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और कोसेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा, 4 और 9 ऐड होकर 13 बन जाएगा, ये 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि आपस में कट जाते हैं। तो 13, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 प्लस इसमें AMGM लगा रहा हूं, ये क्वांटिटी अल्फा है, ये क्वांटिटी बीटा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अल्फा बीटा। तो 25 आंसर आता है, जो कि 24 से और बेटर आंसर है। और क्या ये अचीवेबल है, देख लेते हैं भाई। ये तो इसको ही है ना कि ये इसके इक्वल हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 4 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9 कॉट स्क्वायर एक्स, तो 10 रेज़ पावर 4x 9/4 आ गया। बिल्कुल 10 की पावर 4x तो 9/4 हो ही सकता है, 10 की पावर 4x तो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। और एक ही चेक करना पड़ा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा 12 के इक्वल ही होता है। सो दिस वर्क्स। इनफैक्ट लोग इसको याद भी कर लेते हैं, अल्फा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस बीटा कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर होता है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू भी होती है। आप याद नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा है, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब थोड़े से और क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब ABC ग्रेटर देन 0 है, हमें ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल लगा मुझे, अब देखो हमें ये इनइक्वालिटी लगाते वक्त पहचानना कोई खास मुश्किल नहीं होता। आप देखो, आप पहचानते जा रहे थे बड़े आराम से कि यहाँ पे पावर मीन 3 लगेगा, क्योंकि पावर 3 दिखती थी, पावर मीन 2 लगेगा, पावर मीन -3 लगेगा।
ये सब आप आराम से पहचान पा रहे थे इतनी देर से। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में भी आप पहचान लेते हो कौन सी साइड अर्थमेटिक मीन बनती है, कौन सी साइड ज्योमेट्रिक मीन बनती है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के जो जो बड़ा होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन पहचान जाता है कि वो रेसिप्रोकल्स के साथ होता है। इधर देखो, ये साइड इससे बड़ी है, पर इस साइड ना मल्टीप्लीकेशन है। अब अर्थमेटिक मीन वाली साइड एडिशन होता है। ये अर्थमेटिक मीन वाली साइड अगर मैं बनाऊं, देखो पावर मीन तो बना नहीं सकता, कोई पावर तो है नहीं यहाँ पे, तो बनेगी तो ये अर्थमेटिक मीन वाली, ये ज्योमेट्रिक मीन बनेगी, 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो फिर इधर का मतलब हार्मोनिक मीन आएगा। अभी हार्मोनिक मीन कैसे बनेगा, समझ रहे हो? तो अगर इसमें एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कैसे लगाए? अब देखो कई बार वो ना ऐसी बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। आप ने जो मल्टीप्लीकेशन आया है ना, ये एक्चुअली आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है। आप क्या कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, आप 3 बार एम जीएम लगा लीजिए और फिर उसको कंबाइन कर लीजिए, और वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा इल्यूजन देगा कि वो मल्टीप्लीकेशन है। एक्चुअली वो 3 बार एम जीएम लगा के ही आया है, और एम वाली साइड ही 3 बार मल्टीप्लाई हुई है। जैसे ये जो प्रोडक्ट है, आप a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए भी लिख सकते हैं, b प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट बी सी लिख सकते हैं, और c प्लस ए इज ग्रेटर देन 2 रूट सी ए लिख सकते हैं। बढ़िया है। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। अब एडिशन वाली साइड मल्टीप्लीकेशन कैसे क्रिएट करें? इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ रहे हो, कई बार ऐसे बेवकूफ बनाता है, क्योंकि वो पहचान जाता है कि बच्चा जो है ना, जहां पे एडिशन दिखता है वहां एम बनाने की कोशिश करेगा, जहां मल्टीप्लीकेशन दिखता है वहां जीएम बनाने की कोशिश करेगा, उसको एम वाली साइड ही मल्टीप्लीकेशन बना के दे देते हैं, वो दुखी होता रहेगा। वो दुखी नहीं होना है, वो सेपरेटली अलग अलग जगह से आए हैं, वो मल्टीप्लाई होकर बन रहा है। अब देखो इसी का काम उसने जेई में भी यूज किया है। लुक एट दिस क्वेश्चन, कि जेई का पीवाई क्यू, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा एन ग्रेटर देन 0 है। ये सारे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 0 है, और इन सब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो प्रूव करो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेस्ट पर एन। एग्जाम में सबसे पहले एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ही ट्राई करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसलिए भी ट्राई करना चाहिए, कोई पावर तो है नहीं, एम से बड़े जितने भी होते हैं उसमें पावर्स होती हैं, या सबसे बड़ा वाला कैपिटल एम होता है ना, इसमें पावर है ना, ये एक सिंगल टर्म है कैपिटल एम, तो ये एम ही बनेगा। या फिर इसमें ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे तो इस साइड हार्मोनिक मीन लगाओ फिर। अब ये एम ही लगेगा, तो फिर वापस उसने मल्टीप्लीकेशन दे दिया, तो बच्चे दुखी हो रहे हैं। दुखी नहीं होना। 1 प्लस अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 1 इंटू अल्फा 1, यानी 1 प्लस अल्फा 1 is greater than equal to 2 root alpha 1, right? Similarly, 1 plus alpha 2 is greater than equal to 2 root alpha 2. 1 plus alpha 3 is greater than equal to 2 root alpha 3. और ऐसे ही आप बनाते जाइए, 1 plus alpha n is greater than equal to 2 root alpha n, और इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 plus alpha 1, 1 plus alpha 2 से लेकर 1 plus alpha n is greater than equal to 2 times रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 से लेकर अल्फा एन। और ये भी हिंट था इस क्वेश्चन में कि हमें ये सब मल्टीप्लाई करने होंगे तभी उसका यूज आएगा। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स, तो 2 की पावर n इंटू 1, हेंस प्रूव्ड। तो इस चीज को भी थोड़ा समझना है कि हम अपने दिमाग में ये जानते हैं कि एडिशन वाली साइड एम बनती है, मल्टीप्लीकेशन वाली साइड जीएम बनती है, पर वो कई सारे एडिशन वाली साइड्स को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन का इल्यूजन दे सकता है, उसमें फंसना नहीं है। वो काम उल्टा भी कर सकता है, कई सारी जीएम वाली साइड्स को ऐड करके एडिशन का इल्यूजन दे दे। पर इन क्वेश्चंस की पहचान क्या है कि अगर मान लीजिए उसने एम को मल्टीप्लाई किया है और आप उसको फिर गलती से जीएम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उस साइड के एम वगैरह आप क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे, देख लेना। चलिए थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। उसने कहा फाइंड एक्स इफ एक्स इज बिटवीन 0 to 2 पाई, 2 की पावर cos x प्लस 2 की पावर sin x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। अब कई बच्चे इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं, सर इसमें क्या करें, 2 की पावर cos x को t ले लें तो ये नहीं आ रहा है, cos x को t ले लें तो वो cos x को t ले लेते हैं तो sin x मिल जाएगा सर, वो भी लेकिन प्लस माइनस रूट 1 माइनस, ऐसे दुखी होना चालू हो जाता है मामला। फिर 2 की पावर टी प्लस 2 की पावर प्लस माइनस रूट 1 माइनस, फंस गए। तो यहां पे ना थोड़ा सा एक्चुअली हिंट दिखता है
ये 2 की पावर 1 है ना, ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा है 2 की पावर c प्लस 2 की पावर s इज इक्वल टू 2 की पावर -1/√2, और ये देखो ये 2 बाहर है, इस 2 को अगर मैं इधर लेके आऊं, ये है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां पे अब दिखता है ये तो अर्थमेटिक मीन जैसा कुछ है। तो चलो 2 की पावर c प्लस 2 की पावर s बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर c प्लस s होल रेस्ट पावर हाफ, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेस्ट पावर c प्लस s बाई 2। अब ये साइड कांस्टेंट नहीं आई, इट्स नॉट अ कांस्टेंट, तो कोई नहीं, इसको और छोटा कर देते हैं। तो cos प्लस साइन की मिनिमम वैल्यू डालते हैं। cos प्लस साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? -√2। तो 2 की पावर -√2/2 विच इज बेसिकली 2 की पावर -1/√2, जो कि इक्वल है RHS के। तो पता है क्वेश्चन क्या क्लेम कर रहा है? क्वेश्चन एक्चुअली आपसे ये क्लेम कर रहा है कि ये इक्वालिटी, ये इक्वालिटी, ये इक्वालिटी, ये इक्वालिटी सब अचीव हो रही है, ये सब अचीव हो रहे हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल भी होगा, और cos x प्लस साइन एक्स जो है -√2 भी बनते होंगे। तो 2 रेस्ट पर cos x इक्वल टू 2 रेस्ट पर sin x, मतलब c इज इक्वल टू s एंड c प्लस s इज नथिंग बट -√2। तो cos इज इक्वल टू -1/√2 एंड sin इज ऑल्सो इक्वल टू -1/√2। 0 से 2 पाई के बीच में कौन सा एंगल होता है जो ये काम करता है? आई थिंक शायद 5π/4 वो इकलौता एंगल है जो ये काम करेगा, जिसमें cos और sin दोनों नेगेटिव होंगे, और इक्वल भी होंगे, π/4 नहीं। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर cos और sin तो नेगेटिव आ गए, इसमें AMGM कैसे लगा दिया? cos और sin नेगेटिव है, पर 2 की पावर cos और 2 की पावर sin तो पॉजिटिव ही रहेगा, देख लीजिएगा अपने आप। हाँ, पावर नेगेटिव है, पर इसका मतलब ये नहीं 2 की पावर वो करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिखता नहीं है कि AMGM लगेगा, बट फिर भी एक बार 2 साइड लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिखना चालू हो जाता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट है। अब एक इक्वेशन दे रखे हैं और बोला इसके सारे रूट्स पॉजिटिव हैं, तो बताओ ए और बी क्या है। अब बच्चा दुखी होता रहता है इसमें, सर पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन बताओ 4 डिग्री में, पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन बताओ। बच्चा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, कैसे करूं कैसे करूं। चल चल, एक तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग अपने प्रैक्टिस बैच में डील कर रहे हैं, तो जो बच्चा भी प्रैक्टिस बैच में इंटरेस्टेड है प्लीज एनरोल करे। हम क्लासरूम में भी इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह को अच्छे से बच्चों को कैसे सोचना है, क्या करना है, उस पर बात करते हैं। बट चलिए अब देखो मैं यहां पर बताता हूं कैसे सोचना है, आई थिंक इट्स नॉट दैट टफ। हमें इस क्वेश्चन में दिया ही क्या है? देखो ये तो निकालना है, हमें दिया है ये और रूट्स पॉजिटिव है, मान लीजिए उनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेता हूं। तो मुझे ये दिया है, तो क्या इंफॉर्मेशन दी है? ये दी है सम ऑफ द रूट्स 4 है, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है। ये इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव है, यहीं से क्लिक हो जाएगा। अच्छा, एडिशन 4 है और मल्टीप्लीकेशन भी दिया है, एडिशन भी दिया है, कहीं इसमें AMGM तो नहीं लगेगा? एडिशन मल्टीप्लीकेशन दोनों है, करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर 1/4। ये साइड हो जाएगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की पावर 1/4, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वालिटी आ रही है, यानी AM और GM इक्वल हो रहे हैं। AM और GM इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब सारे नंबर आपस में इक्वल होंगे, यानी अल्फा भी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा, सारे रूट्स आपस में इक्वल है, सबका ऐड करके 4 आ रहा है, तो ये सबके सब 1 है, इसके चारों रूट्स 1 है। अब चारों रूट्स 1 है तो अब आप आराम से A और B निकाल सकते हैं, यानी ये इक्वेशन पता है कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। इसको एक्सपैंड कर लो, A और B कंपेयर करके निकालते हैं, ये इक्वेशन। तो आराम से चलिए, जेई में क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी जरूर होंगे, पर इतने भी नहीं होंगे कि आपको ओलंपियाड लेवल की इनइक्वालिटी करना पड़े। इतना भी आप समझ रहे हैं तो हो पाएगा। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ABC तीनों पॉजिटिव है, और a प्लस बी प्लस सी 6 दिया है। हमें a² b³ c की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है। अब कई लोग कहते हैं कि सर
एडिशन दिया है, मल्टीप्लीकेशन की मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, तो लग तो ये AMGM ही रहा है, पर अगर मैं सीधा सीधा लगाता हूं तो ABC बनेगा, ये तो A² B³ पावर एक्स्ट्रा है। तो यहीं पे थोड़ा सा समझदारी से काम लें, सोचें कि A 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, B 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, पर यहां तो A एक ही बार है। तो हम क्या इसमें A एक बार और उगा सकते हैं? अब दोनों साइड अगर A ऐड कर दो तो ये साइड कांस्टेंट नहीं रहेगी, और कांस्टेंट नहीं आती तो आप फिर से पंगा जानते हो क्या दिक्कत होती है, आपको एक्स्ट्रा इनइक्वालिटीज जस्टिफाई करनी पड़ती है। तो क्या यहीं से 2A निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, A/2 प्लस A/2, इसी A को ऐसे लिख दिया। और B कितने निकालने? 3, तो B को 3 बार लिख दो, B/3 प्लस B/3 प्लस B/3, और C एक ही बार चाहिए तो प्लस C, ये 6 है। अब इसमें लगाते हैं AMGM, ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हैं। तो दिस A/2 प्लस A/2 प्लस B/3 प्लस B/3 प्लस B/3 प्लस C अपॉन 6 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, A²/4 B³/27 C होल रेस्ट पावर 1/6। तो ये 6/6 कितना हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और दोनों साइड पावर 6 ले लेते हैं, A²/4 B³/27 इंटू C, दोनों साइड पावर 6 ले लिया, तो 108 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A² B³ C। तो ये इनइक्वालिटी आई है। क्या ये अचीव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब A/2 के इक्वल होगा, जब A/2 के इक्वल होगा ही, A/2 B/3 के भी इक्वल होगा, B/3 के भी इक्वल होगा, B/3 के भी इक्वल होगा, और B/3 C के भी इक्वल होगा। कई लोग ऐसे भी ब्रेक करते हैं, सर ऐसे कर दूं मैं A/4 प्लस 3A/4। अब देखो आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, कोई इशू नहीं है सर, B/2 प्लस B/4 प्लस B/4, ये देखो ये भी 3 बार ब्रेक हो रहा है। अब इसमें इशू क्या आएगा? इशू ये आएगा, आप AMGM लगा लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आप बोलोगे अब इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी सारे नंबर इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, A/4 और 3A/4 इक्वल है, मतलब A 0 है। भाई AMGM लगा लो तो A 0 कैसे हो गया? बोला उसने ग्रेटर देन 0 है। B/2 B/4 के इक्वल कैसे होगा? ये तब अचीवेबल होगा जब A/2 इक्वल टू B/3, हमें पता लग रहा है दिस हैपेंस व्हेन A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C, तब अचीव हो जाएगा। इस समय ये भी पता लग जाएगा A कितना आ रहा है, B कितना आ रहा है, C कितना आ रहा है, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम ABC की, जिस वैल्यू पे अचीव हो रहा है। इसी को लोग वेटेड AMGM बोलते हैं, और इतना हल्ला बनाते हैं। हल्ला कुछ नहीं, आपको बस देखना है कितनी बार वो लाना है, उतनी बार के हिसाब से करना है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है ये। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह से दे रहा हूं, 2 क्वेश्चंस, कि अगर n एक इवन नंबर है तो ये प्रूव कीजिएगा NCn/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2NCn/n। दिस इज एन होमवर्क। सोचिएगा कि n अगर एक इवन है तो ये कहां से आएगा, ये कहां से आते हैं, जिसने बायनोमियल पढ़ा है उसके लिए। मैं जानबूझ के एक आध क्वेश्चन बायनोमियल के इसलिए इन्वॉल्व किए हैं क्योंकि बायनोमियल के साथ ये मिक्स होके और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जिसने बायनोमियल नहीं किया वो चलिए इसको करे, कि एक इक्वेशन दे रखी है क्यूबिक, जिसमें p वापस एक नंबर है और बोल रहा है इसके सारे रूट्स पॉजिटिव हैं, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप सबको आज के लेक्चर में, इस सेशन में, रैंक सेवर में मजा आया होगा। जिस बच्चे को मजा आया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन सेशंस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को लेकर उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। AMGM कई सारे बच्चों ने मांगा था, उसको हमने डिटेल में कवर किया। इसमें पावर मीन भी हमने इंक्लूड किया और पूरा का पूरा उसका स्पेक्ट्रम कवर किया है। इसका कौन सा एस्पेक्ट आप चाहते हैं कि हम ज्यादा इलेबोरेट करें, वो आप कमेंट्स में बताएं। जो बच्चे हमारे से कोर्सेज के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं वो कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। जो बच्चे अकेडजा दोस्त को चेक करना चाहते हैं, जिस अकेडजा दोस्त में आपकी बहुत सारी समस्याओं का इलाज मिलेगा, आप बैकलॉग से परेशान हैं, आप स्पीड से परेशान हैं, वो सब चीजों का इलाज मिलेगा। एक बार ट्राई कीजिएगा। जिनको समझ में आया, टेक केयर, बाय बाय।